पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक ज़मीन का मामला है, उसमें खरीद फरोख्त को लेकर ईडी का कहना है और वो जो तमाम दस्तावेज ईडी ने प्रस्तुत किए हैं और उनका कहना है कि इस मामले पे लेकर ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी है। हमारे साथ हरक सिंह रावत मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और अब चूँकि लंबी पूछताछ चली है, उसके बाद सर मामला क्या है, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए। दूसरा, इतनी लंबी पूछताछ चली उसके बाद क्या आप प्रूफ नहीं दे पाए या फिर कोई और वजह रही? देखिए, हमारे कागज़ 99.9% नहीं, 100% सही हैं। हमने 5 दिसंबर 2002 को दिल्ली में सब रजिस्ट्रार कार्यालय 7 में पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई, वीरेंद्र कंडारी के नाम पर बनी। 8.209 हेक्टेयर भूमि का पावर ऑफ अटॉर्नी बनी। सुशील रानी के नाम पर विकास नगर राजस्व में, देहरादून जिला राजस्व विभाग में 8.209 हेक्टेयर भूमि 30, 35, 40, 50 सालों से चली आ रही थी। कोई भी अगर रिकॉर्ड निकालेगा तो 2 साल का, 12 साल का निकालेगा, 30 साल का निकालेगा। हमारे पास तो जो रिकॉर्ड था राजस्व विभाग में 49 से लेकर 5 दिसंबर 2002 तक और फिर 31 मार्च 2004 को हमने, जब बैलेट रिलेशन के बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी की डेट खत्म हो रही थी, रजिस्ट्री कराई दीप्ति रावत और लक्ष्मी नारायण के नाम पर। उस समय तक 8 अगर हम पे आरोप कब होता कि वो लैंड सुशील रानी के नाम पर नहीं होती। एज ए राजस्व मंत्री मैंने पहले सुशील रानी के नाम पर 8.209 हेक्टेयर भूमि जो है उसके नाम पर चढ़ाई होती 2002 में से पहले, और तब उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई होती, तब वो जमीन हमने खरीदी होती, तो हम पे आरोप होता ना। अरे भाई, वो जमीन 49 से है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ, तब मैं राजस्व मंत्री कहाँ था। 61 में सिविल कोर्ट ने, देहरादून सिविल कोर्ट ने उनके आपसी विवाद में सुशील रानी को की जमीन को कैंसिल नहीं किया था। अच्छा। सिविल कोर्ट ने 8वें नंबर पर, सिविल कोर्ट 8वें नंबर में, रिट में 8वें नंबर पे सुशील रानी का नाम था, सुशील रानी की जमीन को निरस्त नहीं किया था। उसके विरुद्ध जो सुशील रानी की विरोधी पार्टी थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, तब भी कोई 6,000 का जिक्र नहीं था। जब तक सुशील रानी जिंदा रही 2005 था, अगर तुमने 6,000 रुपये, भाई 58 में एक सिविल कोर्ट देहरादून ने, माननीय न्यायालय ने निर्णय किया कि सुशील रानी को 6,000 रुपये दे दो तो तुम्हारी जमीन वापस हो जाएगी, रजिस्ट्री निरस्त हो जाएगी। तुमने दिए नहीं। अब तुम 2010-11 में या 16 में सुशील रानी जब तक जिंदा रही तब तक तुमने 6,000 का तो कहीं उल्लेख ही नहीं किया। अब तुम एक 10 पैसे की रेवेन्यू टिकट की रसीद तुम 1962 की, जब जिसमें अंतिम निर्णय, ऐसा थोड़ी होता कि 58 में सिविल कोर्ट ने डिसीजन कर दिया और अब 10 साल बाद दे दो या 4 साल बाद दो, पैसा जमा करो। और अगर पैसा जमा करोगे तो सिविल कोर्ट को बताओगे ना, क्योंकि 61 में सिविल कोर्ट ने अंतिम निर्णय में कहा कि इन्होंने 6,000 रुपये नहीं दिए और राजस्व विभाग ने जो है सुशील रानी को जो है इस जमीन का वारिस माना है, हकदार माना है, और इसलिए सुशील रानी की जमीन निरस्त नहीं की जा सकती। ये सिविल कोर्ट गई, जिस कोर्ट ने 58 में डिसीजन दिया 6,000 देने का, उसी का डिसीजन है। और उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी इन्होंने 6,000 का जिक्र नहीं किया। 2005 तक किसी राजस्व न्यायालय में, किसी सिविल न्यायालय में, माने हाई कोर्ट में, कहीं तो कहते ही मैं 6,000 रुपये 58 के डिसीजन के आधार पर इसको दे दिया, जमीन वापस कर दो। तो इसमें हरक सिंह की कहाँ गलती है भाई? इसमें दीप्ति रावत की कहाँ गलती है? वीरेंद्र कंडारी की कहाँ गलती है? लक्ष्मी नारायण की कहाँ गलती है? ये तो ऐसे ही हो गया कि अभी दिन के जो है 12 बज रहे हैं, 12:04 हो रहे हैं, आप कह दो जी इस समय ईडी कह दे रही रात के 12 बज रहे हैं। आप कह दो जी नवीन कुमार का खून हो गया, हरक सिंह ने कर दिया, उसके परिवार ने खून कर दिया। जो मरे तो क्या ना करे, फिर जांच करते हैं, ढूंढते हैं तो पता लगा नवीन कुमार तो डायरेक्टर ईडी है। अब ये इतना अंधेर गर्दी थोड़ी हो रही भाई। मतलब सब कुछ क्लियर है लेकिन उसके बाद भी आंख बंद किए हुए। आंख बंद, मतलब मैं सोचता हूं कि ईडी जैसी एजेंसी जो देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनी है, ऐसी एजेंसियां अगर इस तरह का जो है, ये तो आप जबरदस्ती किसी को भ्रष्ट बनाना चाह रहे हो। क्योंकि जैसी ईडी की ये कार्रवाई हुई तो जो दूसरा पक्ष था उसने तरह तरह की हम पे अप्रोच किया कि 35 करोड़ दे दो, हम मुकदमा वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, ईडी का काम भ्रष्टाचार को रोकना है कि बढ़ाना है इस देश के अंदर।
और इसलिए मैं आज खुश हूं कि इनके हाथ से निकल गई ना गेंद। अब तो मतलब जो रोज रोज बुला के अब परेशान, क्या करेंगे, कह देंगे अब सीधा कोर्ट में। ये कह देंगे कि हरक सिंह रावत, इनसे एक सवाल ईडी माननीय न्यायालय जिस दिन इनसे पूछेगा कि भाई आप कह रहे हो कि हरक सिंह रावत ने 2002 और 4 में वो किया है, गलत काम किया है राजस्व मंत्री रहते हुए, तो इनसे कोई ईडी वालों से पूछेगा जब माननीय न्यायालय कि बताओ कि हरक सिंह रावत ने के दबाव में सुशील रानी के नाम पर 8.209 हेक्टेयर भूमि दर्ज हुई या पहले से चली आ रही थी, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? है इन पे कोई जवाब? अगर प्रूफ, क्या आपने कहा था कि अगर प्रूफ कर दिया इन्होंने तो आप राजनीति और तमाम चीजों, हाँ मैं कह रहा हूं आज आपसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं रानी से संन्यास ले लूंगा उस दिन जिस दिन इन्होंने मुझको दोषी ठहरा दिया, मैं गलत हूं, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। लेकिन वो ईडी के अधिकारियों पे भी इन धाराओं में जो धाराएं हम पे लगाई चार्जशीट में इन्होंने, क्या राजीव जैन, नवीन कुमार के खिलाफ, डायरेक्टर ईडी के खिलाफ, राजीव जैन के खिलाफ, अभय कुमार खिलाफ, जो इंस्पेक्टर उपाध्याय उनके खिलाफ, क्या इन्हीं धारों में मुकदमा चलेगा? आप हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, मैं तो कह रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सही हूं, बिल्कुल तुम लोगों ने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी तुमने जानबूझ के चार्ज से लगाई है, तो क्या इनके खिलाफ भी मैं इस देश की अदालत से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा और इनके खिलाफ, ईडी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करूंगा। जो ये नाम आपने लिया जबरदस्ती आपको फंसाया गया? बिल्कुल फंसाया गया है। उन्होंने खुद ही कहा मुझसे, हमसे कि हमारी मजबूरी है, हम पे दबाव है। इस पे राजनीतिक लगता है कि राजनीतिक प्रेशर है, चाहे आप क्योंकि भाजपा में थे फिर छोड़ दी, कांग्रेस में थे छोड़ दी, क्या लगता है दोनों तरफ से आपको? नहीं बिल्कुल दोनों तरफ से तो नहीं है, कांग्रेस क्यों करेगी, ये तो भाजपा का वो है, भाजपा यही तो कर रही है भाई इस देश के अंदर। भाजपा, इसीलिए तो मुझे भाजपा पसंद नहीं है। पहले मैं एक बार सोचा था भाजपा में, मैं तो जाना ही छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बेसिकली बचपन से मैं भाजपा में रहा, मैं जिलाध्यक्ष पौड़ी भाजपा में रहा। भाजपा को यहाँ खड़ा मोहन सिंह गांवासी, देवेंद्र शास्त्री, मनोकांत ध्यानी, प्रताप सिंह पुष्पान, भगत सिंह कोश्यारी, उत्तरकाशी राजेंद्र रावत और यंग में मैं था, हमने खड़ी की है भाजपा यहाँ। तो इसलिए मैं चाहता था भाई बचपन मेरा भाजपा में रहा, तो लेकिन अब ये भाजपा नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। एक चीज बताइए कि हरक सिंह रावत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब डरते होंगे मुझको देख के। क्या डर है आपके पास कुछ? अब मैं सच बोल देता हूं, अब बहुत सारी चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं, अब अवसर आएगा वो भी बोलूंगा, जैसा अभी लुटेरा बोल रहा हूं इनको मैं, तो अब किसी दिन और बोलूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग तीन पे लगनी चाहिए। अच्छा, आप खुश है कि अब कोर्ट में मामला चला गया, दूध का दूध पानी? अब देखिए क्या करेगा कोई, मैं करूं मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, 2 + 2 = 4 होता है कि 3 होता है, 5 होता है? मतलब में 4 ही होता है। 4 होता है ना, अगर मेरी गणित सही है तो 4 होता है ना। ईडी कह रही 3 होता है, तो कर देगी सब, कोई न्यायालय कह देगा हाँ ईडी की इस बात को मान लेगा, नहीं यहाँ 3 होता है। कोई ऐसा क्या इस देश का कानून इतना अंधा हो जाएगा कि कह देगा ईडी 3 कह रही है, 2 + 2 तो मान लेगा देश का न्यायालय कि हाँ 3 होता है। तो आप इस बात का वेट कर रहे थे कि कोर्ट में जाओ फिर हाँ बताओ? मैं चाह ही रहा था, वो कह रहे थे साहब दबाव डाल, मैंने मन बना लिया, नहीं अरे कम से कम, नहीं तो रोज हमेशा लोग कहते हो सकता है हरक सिंह ने कुछ गड़बड़ की हो, कहने वालों की कमी थोड़ी है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, अरे उनको कोई जो दल बदल लिखता है मैं उनको जवाब दूंगा। हरक सिंह राव ने दल बदला है उत्तराखंड राज्य के लिए, जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था 94-95 में, भाजपा तब छोड़ी मैंने, और उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी ने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ी है तो 94 से लेकर और राज्य बनने तक दिल्ली में जंतर मंतर पर, जिसका मैं चीफ था, मेरे साथ मेजर जनरल शैलेंद्र राज बहुगुणा, लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी, कैप्टन बलबीर सिंह जी, प्रकाश सुमन ध्यानी, अवतार सिंह रावत, एडवोकेट जो एडवोकेट जनरल है अवतार सिंह रावत, हम सारे लोग थे। और हमारे 6 साल मेरा जो मैं जिसका चीफ था दिल्ली में उत्तराखंड राज्य के लिए, जो है जंतर मंतर पर 250-300 लोग वहीं सोते थे और वहीं खाते थे। और उनका हमने राज्य के लिए, मैं लखनऊ में शहीद स्थल पर धरना दिया राज्य के लिए, मैंने लखनऊ विधानसभा में धरना दिया, मैंने मुलायम सिंह की सरकार को ठप करा राज्य के आंदोलन में। जिस दिन मुझ पर नगर कांड हुआ, पौड़ी की माता बहनों ने, जिसमें कुछ भाजपा में वो महिला नेता हैं आजकल,
उन्होंने पौड़ी में आकर भाषण में कहा अपने पौड़ी बस अड्डे पे, एक बाप वो है जिसने हमको पैदा किया, एक बाप हरक सिंह रावत है जिसके कारण आज हम दिल्ली से सकुशल लौट के आए। जब यहाँ से कोई जिम्मेदार नेता नहीं था मुजफ्फरनगर के रास्ते, और यहाँ से एक कोटद्वार के रास्ते 145 बसों को 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुल पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाम लगा रखा था, रेलवे फाटक बंद करके अपने हाथों से तोड़ते हुए दिल्ली पहुंचा है। अच्छा, अब हमने तो इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आज रिवर राफ्टिंग हो रही है कौड़िया से ऋषिकेश तक, हरक सिंह की देन है। नहीं बिल्कुल। अब क्या कहेंगे, कोर्ट में कैसे अपना सारे पक्ष रखेंगे जो आपने रख दिया, हालांकि माना नहीं, अब कोर्ट में कागज है ना मेरे पास, मेरे कागज नहीं है। तहसील विकास नगर डीएम के रिकॉर्ड रूम के कागज निकलवा दिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में, एक हफ्ता मेरा आदमी इलाहाबाद, अब 62-61 कार्रवाई निकालना कोई आसान काम है? तो न्याय होगा, मैंने निकलवा दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट से। तो अब कोर्ट में न्याय होगा। हाँ बिल्कुल, अब कैसे कर देगा कोई भाई? ठीक, बिल्कुल। ये थे हरक सिंह रावत, जिनका ये कहना है कि अब जो ये सारा मामला है कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में इस चीज़ का न्याय होगा और दूध का दूध पानी होगा कि कौन गलत है और कौन सही। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।